पटना में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने राहत दल तैनात कर दिया है। जिले में बौद्ध पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। महाबोधि मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में लीची किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरभंगा एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त उड़ान शुरू होने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हुआ है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोग अपने घर लौटने लगे हैं। सहरसा में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और मलेरिया को लेकर जागरूकता अभियान चलाया है। पूर्णिया में किसानों ने धान की फसल की खराब स्थिति को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की। बिहार में रेलवे विभाग ने प्लेटफॉर्म विस्तार और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजना बनाई। नालंदा विश्वविद्यालय में नए शोध केंद्र की स्थापना की गई, जिससे छात्रों को रिसर्च के नए अवसर मिलेंगे। वैशाली में छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर है। घाटों की सफाई और लाइटिंग का काम जारी है। मधुबनी में मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिससे कलाकारों को पहचान मिल रही है। सीवान में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया। अररिया जिले में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। लखीसराय में नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी पुलिस कार्रवाई हुई। कई ठिकाने ध्वस्त किए गए। शेखपुरा जिले में किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने की ट्रेनिंग दी गई। बक्सर में गंगा तट पर बाढ़ नियंत्रण को लेकर नया तटबंध बनाने की शुरुआत हुई। औरंगाबाद में सड़क हादसे में कई लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में इंडस्ट्रियल एरिया में नई फैक्ट्रियों के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ियों में पर्यटन विकास योजना को लेकर बैठक की गई। खगड़िया में शिक्षा विभाग ने स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। किशनगंज में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई गांवों में पानी भर गया है। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर कम होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत मिली है। मोतिहारी में चंपारण आंदोलन से जुड़ी धरोहरों के संरक्षण पर काम तेज हो गया है। नवादा जिले में महिला स्व-सहायता समूहों ने स्वरोजगार के नए मॉडल पेश किए हैं। दरभंगा में मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी भर्ती में पारदर्शिता को लेकर सरकार से रिपोर्ट मांगी। भागलपुर के सिल्क उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की। मुजफ्फरपुर में नई बस सेवा शुरू की गई, जिससे यात्रियों को ग्रामीण क्षेत्रों तक आवागमन में सुविधा होगी। गया में पर्यटन बढ़ने से होटल कारोबारियों को बड़ा लाभ हो रहा है। सहरसा में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। नालंदा जिले में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष बजट स्वीकृत किया गया। अररिया में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नया अस्पताल बनाया जा रहा है। पूर्णिया में खेल को बढ़ावा देने के लिए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। कटिहार में रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई तकनीक लागू की गई है। बेगूसराय में तेल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों से बैठक की गई। सीवान में शिक्षा व्यवस्था सुधारने को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया है। बक्सर जिले में गंगा किनारे पर्यटन स्थल विकसित करने की योजना बनी है। मधुबनी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैशाली जिले में कृषि मेले का आयोजन हुआ, जिसमें किसानों ने नई तकनीक सीखी। लखीसराय में युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया है। शेखपुरा में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया। औरंगाबाद में किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। रोहतास जिले में सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिससे गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सुपौल जिले में कोसी परियोजना के तहत नए तटबंध का निर्माण कार्य जारी है। किशनगंज में सीमावर्ती व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई नीतियां लागू की हैं। मोतिहारी में शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम का शुभारंभ हुआ। सहरसा में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। पटना में गंगा नदी के किनारे बने घाटों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। भागलपुर में बिजली आपूर्ति सुधारने के लिए नई पावर ग्रिड की स्थापना हो रही है। नवादा में स्वच्छता अभियान के तहत शहर की सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।